इजाज़त है जी, बात शुरू कीजिए। एक एक कदम ज़रा थोड़ा करीब आ जाए तो ज़रा बात करने में आसानी हो जाएगी, जश्न का माहौल बन जाएगा। आज की रात बड़ी खूबसूरत रात है और मांगने की रात है। आप मिलकर एक माहौल बनाएंगे तो फिर हम जश्न पढ़ सकेंगे। भाईजान तकलीफ़ की माजरत है, थोड़ा सा करीब आ जाए। वो जो पीछे बैठे हैं थोड़ा सा भाई करीब आ जाओ, कुछ नहीं होता। वो जो चादर वाला भाई बैठा है, आपसे कह रहा हूँ भाई आ जाए आगे, ये जगह है आगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलगु मअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला युनालुहु गौसल फितन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल अकरम व रसूलिल आज़म सय्यदुल मासूमीन अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। दुआ है परवरदिगार आलम बानियाने जश्न की तमाम हाजात को पूरा फरमा। चूँकि बादशाह अब्बास की आमद की रात है और जो गाजी की आमद की रात अपने हाथ को फैलाएगा फिर बादशाह से खैरात हासिल करेगा। इससे बड़ी मांगने की रात हो नहीं सकती। मेरे मालिक के ज़िक्र की अज़मत का सदका जितने हाज़रीन इस इज़्ज़त वाले दरबार में चल के तशरीफ़ लाए हैं, मालिक सब की हाजात को पूरा फरमा। जितने मोमिनीन परेशान हाल हैं, आज के ज़िक्र का सदका मालिक सब की परेशानियों को दूर फरमा। मुझसे पहले पढ़ने वाले, मुझ समेत मेरे बाद पढ़ने वाले ज़ाकिरीन की नौकरी इम्कान की मालिकिन कबूल मंजूर फरमा। और भी जिसकी जो दुआ मेरे ज़िम्मे है, जो मुझे याद है, जो मुझे याद नहीं, वक्त के आखिरी बादशाह कबूल मंजूर फरमाएँ। जितने बे औलाद हैं मालिक औलाद नरीना अता फरमाएँ। तमाम दुआओं की आखिरी दुआ मेरे अल्लाह हमारे हकीकी वारिस के ज़हूर में ताजील फरमा। सलवात सारे मिलके बुलंद आवाज़ से पढ़ दें। कोशिश करें इससे बुलंद पढ़ सकते हैं तो इससे बुलंद सलवात पढ़ें। इजाज़त है जी, बात शुरू कीजिए। मजमा काफ़ी है, एक जश्न वाली सलवात पढ़ें ताकि मैं अगले आने वाले ज़ाकिर के आने तक आप पढ़ सकूं। सलवात मिलके इजाज़त है जी, बात शुरू कीजिए। सबसे पहले मेरी तरफ़ से आप तमाम मोमिनीन को पूरे शाबान की बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ा ख़ूबसूरत महीना है और बहुत ज़्यादा मांगने वाला महीना है। आले मोहम्मद के घर में खुशियाँ हैं और आले मोहम्मद के घर में जब खुशियाँ हों तो मांगना चाहिए। किसी ने नबियों के सुल्तान से, तवज्जो है आपकी, किसी ने नबियों के सुल्तान से सवाल किया, बादशाह ने जवाब दिया। सरकार ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है। जाकिर के काम दो नहीं होते, जाकिर का एक ही काम होता है, पढ़ना सुनना आपका काम होता है। थोड़ा सा साथ देंगे क्योंकि थोड़ा सा मैंने ज़्यादा पढ़ना है। फिर उसके बाद शहनशाह नकवी साहब और अकील मोहसिन नकवी साहब ताकि रब बन जाए। चुके मसरूफ़ियत है, जश्न है और मैं मौला की इज़्ज़त की कसम ज़हनी तौर पे बिल्कुल मौजूद ही नहीं है कि मैं हाज़री पेश करूं, क्योंकि जिस रास्ते से मैं आया हूं ना, मुझे जितना को कुरान याद था मैंने सारा पढ़ दिया। ठीक है, तो मैं बिल्कुल एक थकावट की हालत में खड़ा हूँ। आपने मेरा साथ देना है ताकि बेहतरीन अंदाज में, चूँकि मैं 2-3 जमातुल सानी को भी हाज़िर नहीं हो सका, तो आपने इतना साथ देना है ताकि
पिछली मजलिस की भी जो है दात का कोटा आपने अभी पूरा करना है। नबियों के सुल्तान ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है। पता नहीं कौन सा ऐसा बंदा है पिंड दादन खान वालों जो शब्बीर के जिक्र से अपनी आवाज़ बचा के घर में फसाद बर्पा करने के लिए ले जाएगा, क्योंकि आज के दिन भी जिस बंदे ने नहीं मुस्कुराना फिर उसने कब मुस्कुराना है। तो बंदे ने सवाल किया, सरकार आप तो रब्बिउल अव्वल में आए हैं, आप कह रहे हैं शाबान मेरा महीना है। इज्जत हुसैन की कसम है वो बंदा घर जाके मेरे हक में दुआ करेगा जिस तक बात पहुंची। और वो बोल पड़ा, सरकार आप तो रब्बिउल अव्वल में आए हैं, आप कह रहे हैं शाबान मेरा महीना है। सरकार फरमाते हैं रब्बिउल अव्वल में मैं एक बार आया हूँ, शाबान में मैं बार बार आया हूँ। आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी। माइक वैसे ही कर दो, माइक वैसे ही कर दे जैसे पहले। रब्बिउल अव्वल में मैं एक बार आया हूँ, शाबान में मैं बार बार आया। मौला की इज्जत की कसम है आपने हक अदा कर दिया। मैं बिल्कुल अंदर से मुतमईन हो गया, मुझे यकीन हो गया कि आप सुनने के मोड में बैठे हैं। जो जहाँ भी बैठा है, मैं चार मिसरे उस मखदूमा की बारगाह में, मैं किसी के बंदे की इधर उधर की बात करने नहीं चाहता, वक्त आपका ज़ाया करना नहीं चाहता। मैं चार मिसरे उस मखदूमा की बारगाह में पेश करना चाहता हूँ जो 18 बेटों की मौजूदगी में अली जैसे सुल्तान की जीनत है। जो 18 बेटों की मौजूदगी में अली जैसे सुल्तान की जीनत है, जो आलिमा भी है गैर मुअल्लिमा भी है, जिसका एक वक्त में नबी हुसैन बादशाह हसन बादशाह पाक सैयदा झूला झुलाते थे, नबी सराने खड़े हो जाते थे, अली बादशाह दाएं खड़े हो जाते थे, पाक सैयदा बाएं खड़े हो जाते थे, हुसैन पैंतरी खड़े हो जाते थे। मुझे इज्जत हुसैन की कसम है पिंड दादन खान वालों, ये कायनात की वाहिद शहजादी है जो मैदान में शरनाज से कह सकती है मैं कायनात की वाहिद मस्तूर हूं जिसका झूला पंजतन ने झुलाया है। आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी। मैं कायनात की वाहिद मस्तूर हूं जिसका झूला बोलो पंजतन ने झुलाया है। मैं कायनात की वाहिद मस्तूर हूं जिसका झूला पंजतन ने झुलाया है। मेरी 10 मिनट की पढ़ाई वो बंदा जाया कर देगा जिस तक बात पहुंची और वो बंदा चुप कर गया। मैं करूं अली की बेटी को, आज मैंने 3-4 जगह जहां पढ़ा है बाबा जी, इज्जत हुसैन की कसम है अपने अकीदे को काबू करी। जुमला भाई गुलाम अब्बास रतन साहब चक्शिया में पढ़ रहे थे, उनके पढ़ते पढ़ते मुझे ये जुमला मिंबर पे मालिकों ने अता किया है कि ये वो मखदूमा है जिसका हाथ तौहीद तक पढ़ता है। जिसका हाथ तौहीद तक पढ़ता है। तो मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, मेरी कत्ल ना कीजिएगा, मेरी बात का वजन कीजिएगा। मैं करूं अली की बेटी को माना है, यकम शाबान से बात शुरू हो रही है। मैं करूं अली की बेटी को माना है, इस अंदाज से मैं ये झोली फैला के खैरात मांग रहा हूं। चौथे मिसरे में मैंने दात नहीं मांगनी, दात से बड़ी बात कर लगा, इतना बोलना कि मैं अगले मिसरे तुम्हारे तक हवाले कर सकूं और मैं लंबा पढ़ सकूं। मैं करूं अली की बेटी को, आज मैंने जहां पढ़ा इज्जत हुसैन की कसम बहुत ज्यादा दाद और दुआ मिली है, फैसला तुमने खुद करना है। मैं करूं अली की बेटी को माना है, इस अंदाज से मैंने, कोई भी आए वो मेरी वफा को तोल सकता है और तहारत और फजीलत के वो उस मनसब पे फायद है, मेरी बीबी अगर चाहे तो अल्लाह बोल सकता है। मेरी बीबी अगर चाहे तो अल्लाह बोल सकता है। जिड्डा टाइम होना मैंने आख्या लंबा पढ़न दा, मौला दी कसम आई तो कोई नहीं पढ़िया जाना। सार उठाइएगा, बात का वजन कीजिएगा। मेरी बीबी अगर चाहे बोलो तो अल्लाह बोल सकता है। आगे आओ, 3 शाबान का जिक्र करते हैं, करीम करबला सुल्तान नैनवा की बात करते हैं। मैं बिल्कुल नए 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं। मैं कहूं वो अक्स दर अक्स छा गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मौलाना बिलाल काज़मी साहब के मिसरे आपके हवाले कर रहा हूँ। मैं अपने 4 मिसरे और ज़िंदगी में पहली बार किसी मेंबर पे इज्जत हुसैन की कसम बाबा गुलाम बादशाह जी पढ़ रहा हूँ।
सर उठाइएगा, बात का वजन कीजिएगा। जिस बादशाह के अंदर हुसैन बादशाह मौजूद है वो बंदा सर उठाए, मेरी बात का वजन करे। मगर वो अक्स दर अक्स छा गए हैं, वो एक वादा निभा गए हैं। पाक सैयदा हिम्मत अता कीजिएगा, मैं इन मोमिनीन के हवाले चौथा मिसरा कर सकूं। मगर वो अक्स दर अक्स छा गए हैं, वो एक वादा निभा गए हैं, और खुदा की दुनिया को है बसाना, हुसैन दुनिया में आ गए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अली इज़्ज़ुद्दीन, अली इज़्ज़ुद्दीन, हाथ ऊंचे हैदरी। खुदा की दुनिया खुदा की दुनिया को है बसाना, हुसैन दुनिया में आ गए हैं। आपने नारा ऐसा लगवाया है किबला, मैं जुमला आपकी मोहब्बत में पढ़ रहा हूँ। हुसैन वो बादशाह है जिसकी मट्टी भी शिफा देती है। यार थोड़ा सा मेरा साथ देना। हुसैन वो बादशाह है जिसकी मट्टी भी शिफा देती है। जितने जवान बैठे, और मैंने पूरे पाकिस्तान में इस्लामाबाद से लेके पिंड दादन खां वालों कराची तक जहाँ किबला बात की है, मुझे इज्जत हुसैन की कसम कीमत मिली है। पता नहीं आप कैसे इस्तकबाल करते हैं, इतना बड़ा पिंडाल है जो जहाँ बैठा है, मुझे कीमत चाहिए अपने लफ्ज़ की। हुसैन वो बादशाह है जिसकी मट्टी भी शिफा देती है। ये वो मट्टी है जो हम मुर्दों को देते हैं तो मुर्दे फरिश्तों से बोलने लग जाते हैं। सुभान अल्लाह। आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो दाद का मज़ा और आ जाएगा। ये वो मट्टी है जो हम मुर्दों को देते हैं तो मुर्दे बाबा जी फरिश्तों से बोलने लग जाते हैं। ये वो मट्टी है जो हम मुर्दों को देते हैं तो मुर्दे फरिश्तों से बोलने लग जाते हैं। जो वो मट्टी है जो हम मरीज को देते हैं उसे शिफा मिल जाती है। जिसे यकीन नहीं आया कि करबला की मट्टी शिफा कैसे देती है, उसे कुरान से समझा देता हूँ। कुरान कह रहे जब सरकार मूसा 30 रातों के लिए तूर पे गए तो हमने 10 रातों का इजाफा कर दिया। जब सरकार पलट कर आए तो क्या देखा, लोग एक पीतल के बछड़े की इबादत कर रहे थे। पीतल का बछड़ा था कि पता नहीं सोने का बछड़ा था, लोग उसे झुक भी रहे थे, उसकी इबादत भी कर रहे थे। सरकार पलट कर आए, सरकार ने सामरी से पूछा कि तूने क्या किया है। मैं अपना कलेजा मिंबर पर रखने लगा हूं, मुझे वो बंदा बताइएगा जो शब्बीर के जिक्र से अपनी आवाज बचा के घर में फसाद बर्पा करने के लिए ले जाता है। कैमरा फेर के उस हाथ की ज़ियारत करवाई जो बादशाह को सलाम नहीं करता। बादशाह ने सामरी से पूछा कि तूने क्या किया है। ये आवाज देके कहता मौला आप तो जानते हैं मैंने क्या किया है। सरकार फरमाते मैं तो जानता हूं, लेकिन इन बेवकूफों को समझाने के लिए तुझसे पूछ रहा हूं कि तूने क्या किया है। ये आवाज देके कहता मौला मैंने जबरील को जमीन पे उतरते देखा था, उसके पैरों से मस होने वाली मट्टी हरकत कर रही थी। मालिक जबरील के पैरों से मस होने वाली मट्टी जो हरकत कर रही थी, मैंने उसकी चुटकी भर के इस पीतल के बछड़े में डाल दी। ये जिंदा होकर बोलने लगा और मौलवी हया कर, जबरील के पैरों से मस होने वाली मट्टी पीतल को जिंदगी दे सकती है तो हम तो कब्र में उसकी मट्टी रखते हैं जिसका झूला जबरील ने झुलाया। यार भाईजान इसको ठीक करना आपकी मेहरबानी, इसको ठीक करें। मैं करीब जाता हूँ आवाज बदल जाती है, इसको कोशिश करें को ठीक कर दें। इसको सलवात सारे मिलके बुलंद आवाज से। पहले जब मैंने शुरू किया था तब बिल्कुल ठीक था। राजी बैठे हैं, परेशान तो नहीं हुए। ये वो मट्टी है जो हम मुर्दों को देते हैं तो मुर्दे फरिश्तों से बोलने लग जाते हैं। ये वो मट्टी है जो हम मरीज को देते हैं तो उसे शिफा मिल जाती है। मौलवी हया कर, जबरील के पैरों से मस होने वाली मट्टी पीतल को जिंदगी दे सकती है। ये ना देखा करो कि कौन पढ़ रहा है, ये देखा करो किसका जिक्र कर रहा है। ठीक है, अगर मैं अपनी मेहनत में कोई कमी छोड़ूं, बेशक जो सफर मैंने किया, इज्जत हुसैन की कसम आप कर लेते, आपको पता चल जाता बंदा इधर खड़ा ही नहीं हो सकता। ये आले मोहम्मद की एक ताकत है जो मेरे साथ मौजूद है और मैं मेंबर की बारगाह में हाजिर हो गया हूं। हैरान होके ना देखिएगा मेरी तरफ, मैं आपकी नौकरी में इंशाल्लाह कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। साथ आपने देना है। जबरील के पैरों से मस होने वाली मट्टी पीतल को जिंदगी दे सकती है।
तो हम तो कब्र में उसकी मट्टी रखते हैं। अभी तो मैंने आगाज किया, जिसका झूला जबरील ने झुलाया था। हुक्म और इजाजत में किबला फर्क समझिएगा। और कोई बंदा न बोलेगा मैं अपने आप को दाद दे लूँगा, क्योंकि बात बहुत बड़ी है। इतना खूबसूरत जुमला बादशाह हुसैन की अजमत के हवाले से मैं आपके हवाले करता हूँ। हुसैन वो बादशाह है जो शब आशूर पिंड दादन खां वालों चिराग बुझा के कहता है तुम में से जिसने जाना है जाओ, मैं तुम्हारी जन्नत की जमानत देता हूँ। अब दाद का मयार आपने खुद कायम किया, कम अज कम इस पे रहना। तुम में से जिसने जाना है वो जाओ, मैं तुम्हारी जन्नत की जमानत देता हूं। हुक्म और इजाजत में फर्क आपको बताऊं, हुक्म क्या है, इजाजत क्या है। कम अज कम इस पे रहना, इस मयार पे रहना। मैं फिर उसके बाद 4 मिसरे आपको सुनूंगा। अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है, सुम्मा आतिमुस्सयामा इलल लैल, कि रोजे को पूरा करो रात होने तक, आपसे लेके आखिरी मातमी तक। कोई एक बंदा चुप कर जाएगा, मौला की इज्जत की कसम मेरा कत्ल हो जाएगा। क्या कुरान में इरशाद फरमा रहा है अल्लाह। इससे पहले आपने बात सुनी होगी, 7 वाले बंदे का हाथ पकड़ लेना, नहीं यार ये बोलने वाली बात कोई नहीं थी। सुम्मा आतिमुस्सयामा इलल लैल, पिंड दादन खान का यार अपना एक मयार है। बुजुर्ग उलमा को सुन चुके हैं, बुजुर्ग जाकिरीन को सुन चुके हैं, और उनकी मौला की इज्जत की कसम है बातें सुन सुन के आज हम मिंबर पे आने के काबिल हो गए। सुम्मा आतिमुस्सयामा इलल लैल, कि रोजे को पूरा करो रात होने तक। पहले हुक्म है, फिर उसके बाद इजाजत है कि जो खाना है वो तुम खा सकते हो। हुक्म और इजाजत में फर्क समझिएगा, और जितने जवान बैठे मौला की कसम जुमले का लुत्फ लीजिएगा। हुक्म और इजाजत में फर्क क्या है। हुसैन वो बादशाह है जो शब आशूर चिराग बुझा के कहता तुम में से जिसने जाना है जाओ, मैं तुम्हारी जन्नत की जमानत देता हूँ। बादशाह ने चिराग बुझाया, बुझा के जलाया। जैसे चिराग जला, बादशाह आवाज़ दे के कहते गए क्यों नहीं। तो सबसे पहले अल्लाह के हबीब का हबीब उठा, हबीब इब्ने मज़ाहिर। हुक्म और इजाज़त में फ़र्क समझिएगा। सबसे पहले अल्लाह के हबीब का हबीब उठा, हबीब इब्ने मज़ाहिर आवाज़ दे के कहता मौला आपने जाने की इजाज़त दी थी, हुक्म नहीं दिया था। मौला आपने जाने की इजाज़त दी थी, हुक्म नहीं दिया था, तो मैं क्या पढ़ सकूंगा। कौन है हुसैन। हुसैन मट्टी के घुंग जर्रों को छू के ताबे बयान दे दे। शबीर गिलानी साहब ने बड़ी शायरी आपको सुनाई है, मैं मिसरे आपके हवाले कर रहा हूँ। किबला मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब के, किसी का नाम ले लेना जुर्म कोई नहीं होता, मालिक मजीद मजलिस और जश्न में बरकत लगा देती हैं। हुसैन मट्टी के घुंग जर्रों को छू के ताबे बयान दे दे, हुसैन अकबर के मुंह से बोले नमाज हो के अजान दे दे। अल्लाह अकबर, क्या कहने आपके सुनने के। अब अपने मयार पे आए हो। हुसैन मट्टी के घोंग जर्रों को छू के ताबे बयान दे दे, हुसैन अकबर के मुंह से बोले नमाज हो के अजान दे दे। हुसैन तो ईद को बचाए, हुसैन अल्लाह को जान दे दे। वो अपने दर के भिखारियों को जहान भर का कफील कर दे, वो अपने रस्ते के एक पत्थर का नाम सब्र खलील कर दे, वो चंद प्यासों का दीन दीन खुदा की खातिर तवील कर दे। हुसैन का इख्तियार ये है जागना, हुसैन का इख्तियार ये है कि खास मनसब को आम कर दे। हुसैन जिसको सलाम कर दे उसे अलैहिस्सलाम कर दे। हुसैन जिसको सलाम कर दे उसे अलैहिस्सलाम, हुसैन जिसको सलाम कर दे। सलवात पढ़ दे मिलके बुलंद आवाज। हुसैन जिसको सलाम कर दे। ठीक है ठीक है ठीक है, बिस्मिल्लाह जाओ। उसे अलैहिस्सलाम कर दे। मैं 4 मिसरे वो पढ़ना चाहता हूँ जिसका मुझे हुक्म हुआ है, और मैं अपनी तरफ से नहीं, मैं तमाम मातमियों की तरफ से बात कर लगा, ताकि सकी हुसैन बादशाह की तरफ से मेरा हिस्सा मुकम्मल हो जाए। मैं करूँ नबी की जान रसूलों का चैन रहता है, नबी की जान रसूलों का चैन रहता है। इसमें कोई बहादुरी नहीं है कि केवल बंदा घर जाके के जाकिर पढ़ता रहा तो मैं अल्लामा इकबाल बन के बैठा रहा। हाँ, मैं दाद कोई नहीं दी, मैं बड़ा पक्का बन के बैठा रहा, उस बड़ा टिल मारे। और मौला दा वास्ता जी मैं थोड़े मयार की गल करता पाया।
मैं मातमियों की तर्जुमानी करने लगा और बुजुर्गों से दुआ लेने लगा। मैं कह रहा हूं नबी की जान, रसूलों का चैन रहता है। मेरी सेहत देखो, मेरे सफर देखो और अपनी दाद देखो। मैं कह रहा हूं नबी की जान, रसूलों का चैन रहता है कि धड़कनों में शहे मशरकैन रहता है। अकीदा मिले तो बोली, वरना बोलने की जरूरत कोई नहीं। मैं कह रहा हूं नबी की जान, रसूलों का चैन रहता है कि धड़कनों में शहे मशरकैन रहता है। और सखी का जश्न मना के मैं ये बताता हूं, मेरे जमीर के अंदर हुसैन रहता। हाथ ऊंचे ऊंचे हैदरी। आप सलामत रहे। सखी का जश्न मना के मैं ये बताता हूँ, मैं बड़ा दूर होके पढ़ रहा हूँ, मैं करीब आता हूँ मुझे समझ नहीं आती मैं क्या पढ़ रहा हूँ। सखी का जश्न मना के मैं ये बताता हूँ, मेरे ज़मीर के अंदर हुसैन रहता है। पढ़ किताबें, पढ़ मशारे, पढ़ अल्लामा रज़बुल पुरसी को। बाबा गुलाम बादशाह जी आखिरी वसीयत की है मेरे मुमकिनात ने। मुझे किबला ने हुक्म किया, उनके हुक्म के एक जुमला सुन लीजिए, फिर मैं अपने मौजू पे फिर आऊँगा। फिर 4 शबान से आगाज़ करेंगे और जब तक भाई आते रहेंगे मैं पढ़ता रहूँगा। आखिरी वसीयत की है मेरे मुमकिनात ने। मैं आपके मिजाज की बात करने लगा। बेटा हसन, जब बज़ाहिर मेरे जिस्म से रूह निकल जाए, चला यार केड़ी कद टक्कर मारा तो भाई मैं दाद। जब बज़ाहिर मेरे जिस्म से, किबला आपसे दुआ चाहूँगा, रूह निकल जाए तो मेरा जनाजा उठाने की जरूरत नहीं, वगरना मैं अली रूह कायनात हूं, जहां अली नहीं वहां जिंदगी नहीं। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ तुझे हैदरी, वगरना मैं अली रूह कायनात हूं, जहां अली नहीं। सैयद एक फूका मारो तो देखो बंदे बोल देंगे वहां जिंदगी नहीं। अंबिया मेरा जनाजा उठाएंगे, चांद और सूरज मेरा तवाफ करेंगे, सितारे टूट टूट के मेरे पाँव का बोसा लेंगे। मैंने मौला की कसम कराची सोल्जर बाजार में ये बात की, इस पिंडाल से तशबीह दे ही नहीं सकता, पता नहीं कितना बड़ा पिंडाल था। और भाईजान कराची वालों ने जो आपके भाई के, आपके बेटे के जो उस बात का लुत्फ लिया मैं आपको बता ही नहीं सकता। अंबिया मेरा, कीमत देना, अंबिया मेरा जनाजा उठाएंगे, चांद और सूरज मेरा तवाफ करेंगे, सितारे टूट टूट के मेरे पाँव का बोसा लेंगे, मस्जिद हनाना इतनी झुक जाएगी कि कयामत तक झुकी रहेगी। हसन बेटा बनी बनाई खुदी खुदाई कब्र के करीब पहुंचोगे तो एक नाका सवार आएगा, आके तुम्हें सलाम करेगा, सलाम करके जनाजा मांगेगा। हसन बेटा जनाजा दे देना, पूछना नहीं कौन है, जनाजा दे देना, पूछना नहीं कौन है, जनाजा दे देना, पूछना नहीं कौन है। कुरान दी कसम उस बंदे को पता ही कोई नहीं यार जश्न के शहद आए जिसके पास जुबान हुई और वो न बोला। हसन बेटा जनाजा दे देना, पूछना नहीं कौन है। 15 कदम बादशाह हसन चले थे, 15वें कदम पे बादशाह हसन आवाज दे के कहते नाका सवार जरा रुक जा, नाका सवार जरा नकाब हटा, नाका सवार जरा रियारत करवा, नाका सवार जरा नाम बता। नाका सवार आवाज देके कहता आपके बाबा ने तो कहा था जनाजा दे देना, पूछना नहीं कौन है, जनाजा दे देना, पूछना नहीं कौन है, जनाजा दे देना, पूछना नहीं कौन है। हसन फरमाते हैं वो मेरे बाबा के असरे इमामत का आखिरी हुक्म था, जनाजा मैंने तुझे दे दिया, पूछा नहीं तू कौन है। 7 कदम पे तू चला गया, 7 कदम पे मैं चला गया, बाबा का हुक्म पूरा हो गया। ये मेरे दौरे इमामत का पहला हुक्म है, नकाब उतार। नकाब उतार, नकाब उतरा। अब इस जुमले का लुत्फ लीजिएगा। मुझे इज्जत हुसैन की कसम दुख ना हो कि मैंने ये बात शुरू की और बंदे चुप कर गए। नकाब उतरा, अब इशारा समझिएगा, नकाब उतरा, झोली फैला के खैरात मांग रहा हो। बंदा फकीर के दरवाजे पे झोली फैला के जाए ना, वो खाली नहीं भेजता। मैं आले मोहम्मद के दरबार में खड़ा हूँ
और आपसे खैरात मांग रहा हूँ, हक बनता हुआ रखना नहीं, न बने बोलना नहीं। नकाब उतरा, बाबा आप यार मैं पिंड दादन खान में पढ़ रहा हूँ। थोड़ी आवाज खोली। अच्छा वल्लाह बा खुदा मैं बुरा ना मानिएगा, क्योंकि 3-4 शाबान के जहाँ भी मैं जश्न पढ़ता हूँ, जिस तरह आप सुन रहे हैं, जिस तरह आप माहौल बना के बैठे हैं, वहाँ कहीं भी ऐसा माहौल नहीं होता। मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ, सार उठाइएगा, मेरी बात का वजन कीजिएगा, और बिल्कुल एक खुश होके, बंदा दांत नहीं भी दे सकता तो चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, ताकि मेरे अंदर से लफ्ज़ निकलते रहें। बंदा ऐसे घूर के देखता है कि बंदे को अगली हदीस भूल जाती। ऐसे ऐसे बंदे मजमे में बैठे ऐसे घूर रहे हैं कि खतीब को हदीस भूल जाती। बाबा आप, बस यही इस बात का नाम जश्न है। अली अली का जनाजा लेके चला, यार आप पीछे ना रहना भाईजान। अली अली का जनाजा लेके चला, मैं आपकी नजर जुमला कर रहा हूँ। अली अली का जनाजा लेके चला, बनी बनाई खुदी खुदाई कब्र के करीब पहुंचे। ऐ मेरी गल का कत्ल है। बनी बनाई खुदी खुदाई कब्र के करीब पहुंचे तो एक नाका सवारा है, आके सलाम किया, सलाम करके जनाजा मांगा। बादशाह ने जनाजा दे दिया। बादशाह आवाज देकर फरमाते, लो बेटा हसन, मेरा नूरी बदन अपने हाथ पे रखो और मुझे लहद में उतारो। मेरा नूरी बदन अपने हाथ पे रखो और मुझे लहद में उतारो। इसे छेड़ना ना, मेरा नूरी बदन अपने हाथ पे रखो और मुझे लहद में उतारो। अगर पिंड दादन खान ना होता मैं इस जुमले की कीमत ना मांगता। मेरा नूरी बदन अपने हाथ पे रखो और मुझे लहद में उतारो। हसन फरमाते हैं, आधा अबू तुराब मेरे हाथ में था, आधा अबू तुराब तुराब में था। हसन फरमाते मैंने कब्र में झांक के देखा, कब्र के सराने कुर्सी थी, मैंने गूंगे बंदों को बोलते हुए देखा है, तुम्हारी क्या बात है? हसन फरमाते मैंने कब्र में झांक के देखा, कब्र के सराने कुर्सी थी, कुर्सी पे मेरे बाबा अली, कुर्सी पे मेरे बाबा अली, कुर्सी पे मेरे बाबा अली, कुर्सी पे मेरे बाबा अली। सार उठाए वो बंदा जिसने कब्र में अली से मिलना है, मौलवी से नहीं मिलना। कब्र में अली से मिलना है, मौलवी से नहीं मिलना। हसन फरमाते मैंने कब्र में झांक के देखा, कब्र के सराने कुर्सी थी, कुर्सी पे मेरे बाबा अली। यार कहाँ ले जाओगे दांत? कुर्सी पे मेरे बाबा अली। मैंने कहा बाबा आप अपनी कब्र में आए हुए हैं? अली मुस्कुरा के फरमाते हैं, मोमिन की कब्र में आ सकता हूँ, अमीरुल मोमिनीन की कब्र में नहीं। सुभान अल्लाह। थोड़े सदके जावा, मेरा बड़ा सोहना साग कटाया जी। मोमिन की कब्र में आ सकता हूँ, अमीरुल मोमिनीन की कब्र में नहीं आ सकता। हसन फरमाते बाबा वजह क्या है? रिजवान ने कलम उठाया, किबला 4 मिसरे लिखे। मैं आपके मिजाज के मुताबिक पढ़ रहा हूँ और मैं आपके मिजाज पे आके पढ़ रहा हूँ। हसन फरमाते बाबा वजह क्या है? अली मुस्कुरा के फरमाते हसन बेटा वजह यह है कि रूप यज़दान के दुनिया को दिखा जाता हूँ। मौला की कसम आपने बड़ी खूबसूरत कीमत दी है। रूप यज़दान के दुनिया को दिखा जाता हूँ, हर बसीरत के मुकद्दर में लिखा जाता हूँ, और लोग मीसम के जनाजे को लिए फिरते हैं, मैं अली अपने जनाजे में भी आ जाता। लोग मीसम के जनाजे को लिए फिरते हैं, मैं अली अपने जनाजे में भी आ जाता हूं। एक तरफ लश्कर रहमान है। अब मैं उस बंदे को इज्जत हुसैन की कसम छुट्टी नहीं दूंगा जो गाजी का नौकर है और फिर भी ना बोले। मैंने 30 मिनट की तमहीद की है सिर्फ इस मौजू को शुरू करने के लिए। एक तरफ लश्कर रहमान है, एक एक लफ्ज पे तवज्जो कीजिएगा और कीमत दीजिएगा। एक तरफ लश्कर रहमान है, एक तरफ फौज शैतान है। एक तरफ बैतुल माल का चोर है, एक तरफ वो है जिसका दायां हाथ पूरी कायनात में रिज़्क तकसीम करता है। बिन दादन खां वालों जागना यार, जिसका
दायां हाथ पूरी कायनात में रिज़्क़ तकसीम करता है। इन दोनों लश्करों के दरमियान मौज दर मौज दरियाए फुरात साकी कौसर की इजाज़त से बहता हुआ, सामाने हरब के खड़खड़ाने का शोर, झुरझुरियाँ लेते हुए रहवार, पहलू बदलते सवार, नयामों के बिस्तर पे मचलती हुई तलवारें, सीने में चुभने के लिए नेज़ों की बेताब अनियाँ, जंग के इस गज़बनाक माहौल में नफ्स मुतमइन्ना के खैमे का पर्दा हटा। अली ने सिफ़ीन के मैदान में पहला कदम रखा कि यकम रब्बिल अव्वल के सूरज की पहली किरण ने कायनात में ताज का दर्जा रखने वाली अली की जूती को सजदा किया। हक रखा है उस बंदे ने जो नहीं बोला। अली की जूती को सजदा किया। अली ने एक नजर दुश्मन के लश्कर की तरफ देखा जो गाजी का नौकर सर उठाए, बख्शिश की निगाह अपने लश्कर पे डाली। बख्शिश की निगाह अपने लश्कर पे डालने के बाद सर उठाए वो बंदा जिस बंदे का चूल्हा अली की जूती के सदके में चलता है। मुझे जवान बंदे से दाद और दुआ चाहिए। बख्शिश की निगाह अपने लश्कर पे डालने के बाद पिंडदादन खान वालों, अली ने अपने उन बेटों की तरफ देखा जो मोहम्मद को बाप कहते हैं, जो मोहम्मद को बाप कहते। अली फरमाते मेरा कौन सा बेटा जंग लड़ेगा? सुभान अल्लाह। दाएं से हसन आगे बढ़े, बाएं से हुसैन आगे बढ़े। बाबा जंग मैं लड़ूंगा, बाबा जंग मैं लड़ूंगा। पता नहीं कौन सा ऐसा बंदा है जिसके पास जुबान होगी और वह नहीं बोलेगा बाबा जंग मैं लड़ूंगा, बाबा जंग मैं लड़ूंगा। अली फरमाते तुमने मेरा ऐलान गौर से नहीं सुना। मैंने कहा मेरा कौन सा बेटा जंग लड़ेगा? तुम मुबाहला से मोहम्मद के हो। थोड़ी सी आवाज तेज करना। तुम मुबाहला से मोहम्मद के हो। मैं अपने गाजी की बात कर रहा हूं। मैं अपने, अब जिसने गाजी का हमला सुनना है वो बंदा सर उठाए। मैं अपने गाजी की बात कर रहा हूं। अली ने अब्बास को देखा। अली की नजर आईने पे रुकी। अली की नजर आईने पे रुकी। लफ्ज समझ में आए तो फिर कीमत का हक अदा करना आपका बनता है। अली की नजर आईने पे रुकी। अली ने अब्बास को देखा। अली आगे, अब्बास पीछे। फिर अली और अब्बास खैमे में दाखिल हुए। अल्लाह जाने, बड़ा कीमती लफ्ज यार तुम्हारे हवाले करने लगा हूं। गिरे हुए खैमे के पर्दे के पीछे अली ने अली से क्या कहा? फिर कायनात ने पहली बार अली के साथ अली देखा। हाय 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 हाय, हक अदा किया यार आप। सुभान अल्लाह। पहली बार अली ने अली देखा। अली और अब्बास खैमे से बाहर आए। अमामा अली का गाजी के सर पे, जो जवान इधर बैठे, तलवार अली की गाजी के हाथ में। इज्जत हुसैन की कसम, अगला लफ्ज बड़ा कीमती है। गाजी पूरे अली होने की हैसियत से पिंडदादन खान वालों बाहर आए। हसन ने भाई का चेहरा देखा। हुसैन बादशाह ने गाजी का चेहरा देखा। गाजी ने हुसैन के कदम देखे। हसन ने पेशानी का बोसा लिया। मोहम्मद बिन हनफिया ने घोड़े की लगाम पकड़ी। औन बिन अली ने अपना जानू रखा। अब्बास का पहला कदम औन के जानू पे आया। मैं गाजी का हमला पढ़ रहा हूँ। दूसरा कदम घोड़े के रकाब में आया। घोड़े ने अपने वजूद पे अब्बास का वजूद महसूस करके अपनी तख्लीक का मकसद पूरा होने पे अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब मैं आपको बताऊं, अब्बास बादशाह घोड़े पे बैठे। अब कच्ची मिट्टी पे जब सुम पड़ते हैं तो सुम में जितनी ताकत होती है तो जर्रात बुलंद होते हैं। अब्बास के घोड़े की ताकत बताऊं, जितने जवान बैठे हो यार मेरा हक न रखना। अब्बास के घोड़े की ताकत बताऊं, अब्बास के घोड़े ने सफीन के मैदान की कच्ची मिट्टी पे सुम मारा। जर्रात बुलंद हुए, होते गए होते गए होते गए होते गए
होते गए, ना हवा में रुके, ना फजा में रुके, ना खला में रुके। जलाल में आके सितारों से कहते रास्ता दो, हमें सिदरा के सीने पे कदम रखना है। रास्ता दो। मैं इतनी मुश्किल बात नहीं कर रहा, मैं कोई अल्लामा हिल्ली वाला मजमून नहीं शुरू कर बैठा आपके सामने, बड़ी सिंपल सी बात। रास्ता दो, हमें सिदरा के सीने पे कदम रखना है। गाजी का घोड़ा पहुंचा, सामने कुरैब नामी इंसान नुमा हैवान आया। कहता गाजी अपना तारुफ करवाओ। गाजी, मेरी 30-35 मिनट की पढ़ाई एक तरफ, कसीदे वाला बंदा इतना लंबा पढ़े तो वो अलग बात है, शायर बंदा इतना लंबा पढ़े बड़ी हैरत की बात है। सार उठाइएगा, बात का वजन कीजिएगा। मेरी पूरी पढ़ाई एक तरफ, इस जुमले की दाद एक तरफ। कहता गाजी अपना तारुफ करवाओ। बादशाह फरमाते हैं मैं अपना तारुफ करवा दूंगा, पहले तू अपना नाम बता। तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है, मैं फातिमा की दुआ हूं। अब भी कोई बंदा नहीं बोलेगा तो फिर कब बोलेगा? तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है, मैं फातिमा की दुआ हूं। कहता गाजी वार कर। सलवात पढ़ दे मिलके बुलंद। कहता गाजी वार कर। अब्बास फरमाते हैं पहले वार करना मेरे कबीले की निशानी नहीं है, पहले वार करना मेरे कबीले की, परेशान बिल्कुल नहीं होना। मैं मौला की इज्जत की कसम है, जितना आप कहोगे मैं उतना पढ़ूंगा। पहले वार करना मेरे कबीले की निशानी नहीं है, तू वार कर। कहता गाजी वार कर, तू छोटा है। गाजी जलाल में आके कहते तुझे पता नहीं अल्लाह कुरान में काफिर कहता ही उसे है जो हमें छोटा समझे। अल्लाह अकबर। अल्लाह कुरान में काफिर कहता ही उसे है जो हमें छोटा समझे। गाजी फरमाते वार कर। कोई बात नहीं, साउंड वाले भाई हैं। गाजी फरमाते वार कर। वार की हसरत लेके दिल में न मरना। इसने तलवार उठाई, इसका हाथ जैसे ही तलवार और नयाम के दरमियान पहुंचा, जैसे आप सुन रहे हो वैसे मैं पढ़ रहा हूं, इससे ज्यादा स्पीड भी इस्तेमाल कर सकता हूं। इसका हाथ अभी बाबू गुलाम बाशी जी तलवार और नयाम के दरमियान था कि अब्बास ने अपनी ऐनुल्लाही मिजाज आंखों से कुरैब को देखा। और मैं सदके जावा भाई, सैयदा आपको सलामत रखे, सैयदा आपको सलामत रखे भाई, हक अदा किया आपने। अब्बास ने अपनी ऐनुल्लाही मिजाज आंखों से कुरैब की तरफ देखा। जैसे ही अब्बास की नज़र कुरैब को दिमाग की नसों में सनसनाती हुई महसूस होने लगी, मलकुल मौत की धुंधली सी तस्वीर दिखाई देने लगी। घोड़े के कदम उखड़ने लगे, जैसे घोड़े के कदम उखड़ने लगे, जैसे घोड़े के कदम उखड़ने लगे, पता नहीं यार कहाँ लेके जाओगे दाद। अब्बास बादशाह ने अपनी तलवार उठाई, कुरैब को दो हिस्सों में तकसीम किया। कुरैब को दो हिस्सों में तकसीम जब किया, पूरी कायनात में अली और अली के बेटों के सिवा ना तो किसी को अब्बास का हाथ नजर आया, ना किसी को अब्बास की तलवार नजर आई। जब कुरैब को दो हिस्सों में तकसीम करने के बाद नयाम तलवार के बिस्तर पर सर रख के सो गई, तो नयाम ने तलवार से पूछा कि जो तलवारें कत्ल करके आती हैं उन पर कोई खून, कोई धब्बा, कोई निशान होता है? तू साफ गई थी, तू शफाफ आ गई है, तू साफ गई थी, तू शफाफ आ गई है। तलवार आवाज देके कहती है मैंने तुझे तारफ करवाया था, तुझे मारिफत नहीं हुई। जो कत्ल हुआ है वो है निजासत है, मेरे हाथ पे बतूल की दुआ का असर है। ये शू शू बंद कर, शू शू शोर इसका बंद कर। जो कत्ल हुआ है वो ऐन निजासत है, मेरे हाथ पे बतूल की दुआ का असर है। मेरी औकात नहीं मैं आपको बता सकूं कौन है अब्बास, लेकिन जनाब हशमत रजा बहलोल साहब के मचार मिसरे आपको सुनाना चाहता हूं। मैं दुआए सैयदा का जिक्र करना चाहता हूं, मैं दुआए सैयदा का जिक्र करना चाहता हूं।
हशमत रज़ा बहलोल साहब मुल्तान वाले, उनके 4 मिसरे मुझे याद आ गए। मैं 40 मिनट पढ़ चुका हूँ, मैंने आपसे इज़्ज़त हुसैन की कसम दाद नहीं मांगी। मैं चौथे मिसरे पे अपना हक मांग रहा हूँ, हक बन जाए, रखना नहीं, ना बने बोलना नहीं। पहले मिसरे पे आपसे दुआ चाहूँगा। मैं कह रहा हूँ दुनिया में सज गई है वफाओं की सल्तनत, दुनिया में सज गई है वफाओं की सल्तनत। अब्बास बादशाह की जो तंजील हो गई, दाद मांगू मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। दुनिया में सज गई है वफाओं की सल्तनत, अब्बास बादशाह की जो तंजील हो गई और गाजी को खल्क करके खुदा मुतमईन हुआ, अब सैयदा के हुक्म की तामील हो गई। अल्लाहु अकबर। हाथ तुझे मिलके बोलो हैदर। गाजी को खल्क करके खुदा मुतमईन हुआ, अब सैयदा के हुक्म की तामील हो गई। और पैकर का जिक्र हो कि तेरे पैरहन की बात, पैकर का जिक्र हो कि तेरे पैरहन की बात। इस मिसरे पे कीमत नहीं मिलेगी तो फिर कब मिलेगी? पैकर का जिक्र हो कि तेरे पैरहन की बात, तस्बीह सैयदा के हैं धागे लिबास में। पैकर का जिक्र हो कि तेरे पैरहन की बात, तस्बीह सैयदा के हैं, बोलो धागे लिबास में। अब जिस बंदे ने 4 शाबान का जश्न मनाने आया है, मौला की कसम जहाँ तक मैं मेहनत करना चाहता था वहाँ तक आ गया। मगर मुझे अब शेर कहने का नया असलूब आया है, मुझे अब शेर कहने का। जनाबे शौकत रज़ा शौकत साहब ने भी, मोहसिन नकवी साहब ने भी इस ज़मीन पर 4 मिसरे लिखे। 4 मिसरे आपका भाई पढ़ रहा है, मुझे कीमत चाहिए। भाई कैमरा फेर के हाथ की ज़ियारत करवाई। जो बादशाह गाजी को सलाम नहीं करता मैं उसके आगे आके शक्कर रखता हूँ। मगर मुझे अब शेर कहने का नया असलूब आया है। हलाली जानते हैं ये तरीका खूब आया है। और खुशी से ये कहा अब्बास की आमद पे हैदर ने, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। हाँ तुझे हैदरी। मेरी औकात नहीं मैं आपको बता सकूं कौन है अब्बास, मेरी हैसियत नहीं मैं आपको बता सकूं कौन है अब्बास, लेकिन चंद जुमलों में आपको बताना चाहता हूं कौन है अब्बास। कि मंजिल कुरान, दिल की धड़कनों का तवाज़ुन, मज़दर वही का अमीन, सलूनी का लहजा, वजहुल्ला की जबीन अक़दस से झलकता हुआ इलाही वकार, महराज के पर्दे से कलीमुल्लाह के आका से गुफ्तगू करने वाली लिसानुल्लाह की कुव्वत गुफ्तार, जुल्फ़िकार के कब्ज़ा पे जमी उंगलियों का इख्तियार, सकूत इलाहिया का मज़हर सब्र हसन, पेश बातिल तहरीक हुसैनियत करीम करबला के इनकार, सैयदुस साजिदीन के सजदे, अल रहमान अल्लमल कुरान, सरकार जाफ़र सादिक का इल्म, बाब मदीनतुल इल्म के शहर विलायत के अंदर खुलने वाले, सरकार मूसा काज़म की अता, सरकार रिदा की रिदा, कायनात के तमाम मुत्तक़ियों के तक़वे की शर्त, सरकार तकी का करम, हकीकत मोहम्मदिया का इम्तजाज, सरकार नकी का जौद और सब्र इमाम हसन, अपने सीने में छुपाए हुए इमाम हसन अस्करी की गैबत और मीरे कारवाने हुज्जत इलाहिया के इल्म अमल की विरासत, जब एक पैकर में ढलकर अली के शहर में चले तो उसे अब्बास कहते हैं। मैं आपकी मोहब्बत में पढ़ गया जितना पढ़ना था। 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, कोई बंदा उठ के कह रिजवान बोलने पे दिल नहीं आया, मैं कलम तोड़ूं और आज के बाद शेर न लिखूं। दहलीज़े बिस्मिल्लाह।
बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह। इस तरह का और भी कोई बंदा देना चाहे तो बिस्मिल्लाह। आज जश्न है, कोई मसला नहीं, दे सकते। दहलीज बावफा पे जो चल के है आ गया, मैं मौला की इज्जत की कसम है यजीदियत के मुंह पे तमाचा मारने लगा। ठीक है, सारू उठाए वो बंदा जो अपने आप को अंदर से बादशाह गाजी का नौकर समझता है और फिर भी कोई बंदा भाईजान ना बोल सका तो मैं उसके हक में दुआ करूंगा, मौला ये बंदा बीमार है, इसे शिफा अता करें, सारा साल आपके दस्तरखान से लंगर तो हासिल कर लेता है, मैंने आपकी फजीलत पढ़ी और ये बंदा चुप कर गया। मैं करूँ दहलीज बावफा पे जो चल के है आ गया, दहलीज बावफा पे जो चल के है आ गया, फिर खुल्द का जहान में रास्ता वो पा गया और अब तक लईन डरते हैं उसके जलाल से, गाजी का खौफ शेमर की नस्लों को खा गया। हाँ तुझे मिल के बोलो हैदरी। अब तक लईन डरते हैं उसके जलाल से, गाजी का खौफ शम्र की नस्लों को खा गया। और मुझ जैसा नालायक बंदा आपको बताएगा कौन है अब्बास। नजफ के पाक मिंबर पर जली अब्बास की आंखें। इन मिसरों के बाद आपने बादशाह का ज़हूर सुनना है कि नजफ के पाक मिंबर पर जली अब्बास की आंखें, नेहा पर्दा गैबत में अभी अब्बास की आंखें, 72 करबला वाले सभी अब्बास की आंखें, जो ऐनुल्लाह अली की हैं वही अब्बास की आंखें, जो ऐनुल्लाह अली की हैं वही अब्बास की आंखें। जुमानी मिसरा पढ़ना चाहता हूँ, जो ऐनुल्लाह अली की हैं वही अब्बास की आंखें। और यकीन कहता हूँ मैं उसको जिसे सब आस कहते हैं, सखी शब्बीर भी मुश्किल में या अब्बास कहते हैं। क्या बात है पिंड दादन खान वालों, तुम्हारे मेयार को मैं सलाम कर रहा हूं। यकीन कहता हूं मैं उसको जिसे सब आस कहते हैं, सखी शब्बीर भी मुश्किल में या अब्बास कहते हैं। और मैंने ये मिसरे कभी नहीं पढ़े, रही शब्बीर के पैरों पे हमेशा आपकी आंखें, और हुसैन देखते रहते थे, किबला आपकी नजर मिसरा कर रहा हूं, हुसैन देखते रहते थे आपका चेहरा, चूंकि शायरी से मंसूब है और मेरे बड़े भाई हैं और मौला की इज्जत की कसम मुझे बड़ी खुशी हुई है ये आगे हैं। हुसैन देखते रहते थे आपका चेहरा, नजर उठाए तो देखूं मैं बाप की आंखें। हाय 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 हाय, मैं सलाम कर रहा हूं उस बंदे को जो बोला है। हुसैन देखते रहते थे आपका चेहरा, नजर उठाए तो देखूं मैं बाप की आंखें। अली के सहन में नाजों से पला गाजी है। आखिरी बात और सलाम कर रहा हूं, अली के सहन में नाजों से पला गाजी है। गिलानी साहब को बंदा के रिजवान बोलने पे दिल नहीं आया, मैं कलम तोड़ूं और आज के बाद शेर न लिखूं, मगर अली के सहन में नाजों से पला गाजी है, दुआएं मांग के बीबी को मिला गाजी है। या पाक सैयदा हिम्मत अता करना मैं लफ्ज इन तक पहुंचा सकूं। अली के सहन में नाजों से पला गाजी है, मुझे दुखी न करना। अली के सहन में नाजों से पला गाजी है, दुआएं मांग के बीबी को मिला गाजी है। और वहां रसूल के सजदों का सिला थे हैदर, यहां बतूल के सजदों का सिला गाजी है। हाँ तुझे मिलके बोलो हैदरी। वहां रसूल के सजदों का सिला थे हैदर, वहां बतूल के सजदों, राजी रहिएगा, वहां बतूल के सजदों का सिला गाजी है। आखिरी बात और मेंबर भाई के हवाले, क्योंकि बात ये होती है कि जाकिर जो आखिर में बात रखता है ना, अंदर को गल होती, ठीक है ना। और शफकत मोहसन काजमी साहब मैं अक्सर मजालिस में कहा करता हूँ, कहते सन कि इंशाअल्लाह किसी जाकिर दा सैयदादा अखीर पैड़ा ना हो। हाँ, मैं मौला की कसम सोचता हुआ चला जाऊँ कि जो सफ़र मैंने किया उसके बावजूद मैंने ऐसा जश्न पढ़ लिया, ये आले मोहम्मद का एक मौजज़ा है। एक कुर्सी पे अल्लाह का चेहरा है, एक कुर्सी पे अल्लाह का पर्दा है। अल्लाह के पर्दे ने अल्लाह के चेहरे से बातें की।
अल्लाह के पर्दे ने अल्लाह के चेहरे से बातें की। जितने जवान बैठे हो सारू उठाना, बात का वजन करना। अल्लाह के पर्दे ने अल्लाह के चेहरे से बातें की, अल्लाह के चेहरे ने अल्लाह के पर्दे से बातें की। बीबी आवाज गुनगुनाती है, जो तू ना होता तो मैं ना आती कभी जमीन पे बतूल बनकर। गिलानी साहब, वो बंदा हक रखेगा जो बंदा अपनी आप को दहन के जिंदान का कैदी समझता है ना, वो बंदा जमीन पकड़ कर बैठे। बीबी आवाज गुनगुनाती है, जो तू ना होता तो मैं ना आती कभी जमीन पे बतूल बनकर। ये तेरा एहसान है, तू आया खुदा के दी का असूल बनकर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो तू ना होता, हाथ ऊंचे हाज़री, जो तू ना होता तो मैं ना आती कभी जमीन पे बतूल बनकर। ये तेरा एहसान है, तू आया खुदा के दी का असूल बनकर। और एक एहसान मैं करूंगी वहाँ दुआएं कबूल बनकर। मैं वादा करती हूँ जाते जाते अली से बिनते रसूल बनकर। मैं वादा करती हूँ जाते जाते अली से बिनते रसूल बनकर। और बीबी आवाज गरमाती है, या अली उदास मत हो, मैं जा रही हूँ, मैं तेरी हर आस भेज दूंगी। मैं अपने बाबा के पास जाके वहां से अब्बास भेज दूंगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मिलके बोलो हैदर। मैं अपने बाबा के पास जाके वहां से अब्बास भेज दूंगी। डायरियां मैंने बंद कर दी, मैं दिल की डायरी से आखिरी मिसरे पढ़ के हवाले करने लगूँ। मेरे ख्याल है 55-60 मिनट में पढ़ चुका हूँ। अब कसरे ततहीर की हवेली है। अब कसरे ततहीर की हवेली में बादशाह अली की आमद हुई और हुसैन बादशाह ने मौला गाजी को अपने हाथों पे उठाया हुआ है। अब जो बंदा चुप रहा, फिर वो जाने और बोलने की कुव्वत अता करने वाले अली के बेटे जाने। किबला जुमले की कीमत आपसे चाहिए और आपकी नजर कर रहा हूं। ये अली बादशाह आवाज मत, हुसैन बता तेरे हाथों पे कौन है? मुझे पता है आप दाद दे दे के थक गए। हुसैन बता तेरे हाथों पे कौन है? हुसैन फरमाते, बाबा खुद से ज्यादा खुद को बेहतर कौन जानता है? खुद से ज्यादा खुद को बेहतर कौन जानता है? आखिरी 6 मिसरे यार बोले तो सारे बोले जी, अद्धी दाद मैंने चाहिए भी कोई नहीं। बाबा खुद से ज्यादा खुद को बेहतर कौन जानता है? लेकिन अगर आपने पूछा है तो बता देता हूँ। किबला तवज्जो कीजिएगा, अगर आपने पूछा है तो बता देता हूँ। पिंड दादन खान वालों, सारू उठाना, बात का वजन करना। अली का मानने वाला अनपढ़ हो सकता है लेकिन जाहिल नहीं हो सकता। मुझे इस मिसरे की कीमत चाहिए है, इतना बोलना कि मैं अगले सफर तक झोली उठा के तुम्हारे हक में दुआ करता हुआ चला जाऊं। हुसैन बादशाह आवाज दे करवाते, बाबा खुद से ज्यादा खुद को बेहतर कौन जानता है? अगर आपने पूछा है तो बता देता हूं। बाबा महराज के पर्दे से जो बोला था वही है। बाबा महराज के पर्दे से जो बोला था वही है। हक ने इनसे जिस शाह ने तोला था वही है। ऐलान से पहले भी जो मौला था वही है। हर अरफ औला से जो औला था वही है। हर अरफ औला से जो औला था वही है। और बाबा सब सूरह तौहीद को अखलास कहेंगे, अब खुद को अली बाबा भी अब्बास कहेंगे। दम दम अली लाल